नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम गिरिधर जी ने लिखी कह कविराय का अध्ययन करेंगे। कह कविराय यह कुंडली है। कुंडली यह क्या होती है, यह समझने के लिए कुंडली के आगे जो लिखा है वह पढ़ना होगा। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडलियों में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। हमारे सामने दो कुंडलियां दी है। कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। जैसे पहली कुंडली गुण के इस शब्द से शुरू हो रही है और गुण के इसी शब्द से खत्म भी हो रही है। दूसरी कुंडली देखा इस शब्द से शुरू होकर देखा इसी शब्द से खत्म भी हो रही है। कुंडलियों में सेकेंड लाइन के अंतिम पद को थर्ड लाइन की शुरुआत बनाई जाती है। जैसे सेकेंड लाइन का अंतिम पद है शब्द सुने सब कोई, इसी पद से थर्ड लाइन की शुरुआत हो रही है। दूसरी कुंडली में सेकेंड लाइन का अंतिम पद है तब लगी ताको यार, और थर्ड लाइन इसी से शुरू हो रही है, तब लगी ताको यार। पहली कुंडली है गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडली में गिरिधर जी ने कौवा और कोकिला के उदाहरण से गुण का महत्व समझाया है। गिरिधर जी का कहना है गुणवान मनुष्य की सर्वत्र पूजा होती है। गुणवान मनुष्य को मान सम्मान इज्जत मिलती है। जैसे कोकिला, कोकिला काली होने के बावजूद भी अपनी मीठी आवाज के कारण सभी को पसंद आती है। गिरिधर जी का कहना है गुणवान बनो, आपका रूप, आपका रंग, आपकी शारीरिक सुंदरता आपको मान सम्मान नहीं दिलाएगी। जैसे निकोलस जेम्स, ना इनके हाथ है और ना पैर। जन्म के बाद उनकी मां ने उन्हें छूने से मना कर दिया। स्कूल में बच्चों ने काफी मजाक उड़ाया, परंतु आज उनके गुणों के कारण ही दुनिया उनके सामने झुकती है। इसीलिए गुणवान बनो। रूप रंग से मिली वाहवाही एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी। दूसरी कुंडली है देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले।
कह गिरिधर कविराय जगत का एही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। इस कुंडली में गिरिधर जी स्वार्थी मित्रों की पहचान बता रहे हैं। यह कुंडली गिरिधर जी का अपना अनुभव है। याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। गिरिधर जी का कहना है कि निस्वार्थी मित्र मिलना बहुत रेयर है। जब आपके पास पैसा होगा तब मित्र आपके पास होंगे, आपके साथ ही साथ चलेंगे। जब पैसा आपके पास से चला जाएगा तब मित्र भी आपको अनदेखा करेंगे, आपसे ठीक से बात ही नहीं करेंगे। पैसों पर टिकी दोस्ती पैसे के खत्म होने पर खत्म हो जाती है। पैसों से जुड़ा यह नियम गिरिधर जी ने पूरे संसार में देखा है। तीसरी कुंडली है झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लैके दियो न जाए। लैके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। इस कुंडली में गिरिधर जी हमें झूठे व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से सोच समझकर लेन देन करना चाहिए। यह सीख हमें इस कुंडली से मिलती है। गिरिधर जी का कहना है झूठा व्यक्ति कुछ पाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है, लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है, परंतु जब बात वापस देने की आती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जब बात पैसे की होगी तब वह हमें मार भी सकता है। गिरिधर जी ने झूठे व्यक्ति की कुछ पहचान भी यहां बताई है। जैसे पैसे मांगने पर झूठा व्यक्ति जानबूझकर हमसे रूठ जाएगा, हमें ऊंच और नीच बताएगा, मतलब हमें अपशब्द या गालियां भी देगा। अगर ऋण लेकर बहुत दिन हो गए हैं तो जिस कागज पर पैसे की लिखा पड़ी हुई है, अर्थात पैसे का लेन देन करते समय जो डॉक्यूमेंट, जो प्रूफ बनाया गया था, झूठा व्यक्ति उस कागज को भी झूठा बताएगा। ऐसे व्यक्तियों से व्यवहार करते समय बहुत सतर्क रहना, वरना आप आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। फोर्थ कुंडली है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टारत न टारे, खटकत है जिय माहे कियो जो बिना विचारे। गिरिधर जी का कहना है कि किसी भी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा काम जो बिना सोचे, बिना समझे किया गया है,
वह काम सफल होता है तो अच्छी बात है, अगर सफल नहीं हुआ तो उस कार्य के लिए, उस गलती के लिए हमें हमेशा पछताना पड़ता है। हम हमारा काम बिगाड़ तो लेंगे ही, सभी लोग हम पर हंसेंगे भी। लोगों के वही हंसते हुए चेहरे हमारे मन में घूमते रहेंगे। उस गलती के बाद खाना पीना, सजना संवरना, मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उस गलती की वजह से आए दुख को आप कितना भी दूर करने की कोशिश करो, वह गलती हमेशा आपके मन में चुभती रहेगी। इसीलिए किसी भी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। 5th कुंडली है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करु मन प्रतीति, आगे की सुधि लेई, समझो बीती सो बीती। हमने इसके पहले जो कुंडली समझी थी, यह कुंडली उसके आगे की है। गिरिधर जी का कहना है, हमसे जो गलती हो गई है उसे भूल जाना ही बेहतर है। हमारे सामने हमारा भविष्य है। अगर आप रोते बिलखते रहोगे तो दुर्जन हंसते रहेंगे। आप जो काम आसानी से कर सकते हो उसी काम में अपना मन लगाओ। मन लगाकर किए कार्य में आप सफल हो जाओगे। जब आप सफल हो जाओगे तब न पछतावा होगा और ना कोई हंसता हुआ दुर्जन। इसीलिए जो हो चुका उसे भूल जाना ही बेहतर है। 6th कुंडली है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनो पानी। प्रथम 2 लाइन में गिरिधर जी हमें दान का महत्व समझा रहे हैं। मान लेते हैं हम किसी बोट में हैं, उस बोट में पानी भर रहा है, मतलब नाव में कुछ प्रॉब्लम है। नाव में ऐसे ही पानी भरता रहा तो एक समय बाद नाव डूब जाएगी। हमें हमारी जान बचाने के लिए हमारे दोनों हाथों से नाव में भरे पानी को बाहर फेंकना होगा। उसी तरह से घर में पैसा बढ़ रहा है, मतलब एक समय बाद घर पर मुसीबत आने वाली है। हमने नाव को डूबने से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से पानी बाहर फेंका था। उसी तरह से हमें घर को मुसीबत से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से पैसा घर के बाहर निकालना होगा, मतलब दान करना होगा। यही सयाने लोगों का काम है। दूसरी 2 लाइन में हमें सयानों के और 2 काम बताए गए हैं। एक,
हमेशा ईश्वर को याद करते रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। और दूसरा काम, दूसरों की भलाई के लिए अपना शीश आगे कर दो। मतलब पैसे दान करके दूसरों की भलाई करते रहो, और अगर दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो दो। यहाँ पर हमें सयाने लोगों के काम मतलब भक्ति और त्याग के बारे में बताया गया है। अंतिम 2 लाइन में गिरिधर जी बुजुर्गों द्वारा दी जाने वाली सीख बता रहे हैं। हमें हमेशा अच्छा काम करते रहना चाहिए, जिससे हम हमारा मान सम्मान बरकरार रख पाएंगे। इस अंतिम कुंडली में हमें सेवा, त्याग, भक्ति और दान की सीख मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।